क्वेश्चन नंबर 32 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स डीएक्स दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब कठिन लगने लगे कि ये कॉट एक्स आ गया, कॉट एक्स को कुछ मानने के बाद जहां पे सेक स्क्वायर का टर्म होना चाहिए नहीं दिया है, तो हम इस टर्म को क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, ये टर्म्स वैल्यू रखने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 1 प्लस कॉट एक्स है तो 1 तो लिख लिया, प्लस कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कॉट एक्स का साइन और कॉस के टर्म्स में फॉर्मूला होता है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, 1 और साइन एक्स कैल्सियम साइन एक्स आ गया, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का टर्म न्यूमरेटर में चला गया तो साइन एक्स डीएक्स आ गया, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उसके बाद हमने इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास साइन एक्स डीएक्स का टर्म है, अगर हम नीचे अगर किसी टर्म को t मानते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। तो इस टाइप से हमारे पास कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स आएगा। ठीक है, और ये dx इक्वल टू dt आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें साइन एक्स का ही टर्म दिया है, इसमें कहीं पर भी cos x माइनस साइन एक्स नहीं दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना आएगा उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 1/2 डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई भी करना है तो 2 साइन एक्स लिख लिया और dx लिख लिया और डिवाइडेड बाई नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लिया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चाहे तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, जहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन 2x लाना है और फिर यहां प्लस, यहां लिख सकते हैं साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो हमारा टर्म चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इधर dx। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 साइन एक्स आया था। अब 2 साइन एक्स आया था तो अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देता हूं तो cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, और sin x प्लस sin x 2 sin x होता है। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ हमको, हमने देखा कि sin x प्लस cos x का टर्म है और ऊपर भी यहाँ पे sin x का ही टर्म आ रहा है, पावर सेम है, यानी एक बार डिवाइड होना चाहिए। इसको डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, इतना काम किया, इतना ही ऐड किया, इतना ही सब्ट्रैक्ट किया। जब इससे इसमें डिवाइड किया जाएगा, इससे इस टर्म में भी डिवाइड होगा और इससे इस टर्म में भी डिवाइड। जब इसको हम डिवाइड करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से डिवाइड किया जाएगा तो वो आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। ये 1/2 हमारा चलेगा ही, और ये इसको हमने सब सेपरेट किया तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 और ये dx, क्योंकि इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 ही। और उसके बाद यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में अब क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और यहाँ dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। इसका 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होता है,
1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। प्लस प्लस के बाद जहां पे हमारे पास जो टर्म आया है ये साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और ये dx और डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इसको हमने ऐसे ही रख दिया इन ब्रैकेट, ठीक है। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, बचा हमारा ये वाला टर्म। इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे लेट कर दें, यहाँ पे लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स इक्वल, और उसके बाद डायरेक्ट लिख देता हूं इधर dx इक्वल टू dt आ जाएगा, dx इक्वल टू dt आ जाएगा। यहां ऊपर जो हमारा टर्म दिया है वो कितना लिखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो या तो मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, जैसे यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन जब हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट किया तो यहां से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया। तो मैं चाहूं तो ऊपर से क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। इसको हमने यहां से क्या कर लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा ये माइनस, और ऊपर जो टर्म था माइनस का कॉस एक्स ये प्लस का हो जाएगा, यानी पहले लिख लेंगे, और साइन वाला जो है वो माइनस, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा सेकेंड टर्म दिख रहा है cos x माइनस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x, ये आएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन एक्स dx के बदले यहाँ पे dt लिखा हुआ है तो हम dt लिख लेंगे, अब क्या लिख लेंगे, dt लिख लेंगे। और जो साइन एक्स प्लस cos x को t माने हैं तो इसको t लिख लेंगे। अब ये आ गया dt अपॉन t, dt अपॉन t जब आ गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसका ये इंटीग्रेशन होता है, लॉग ऑफ मॉड t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहां पर आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी का मतलब मॉड साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये हमारे पास इसका इस टर्म का केवल अभी इंटीग्रेशन निकला। अब हम इस पूरे टर्म्स का यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स dx का इंटीग्रेशन एक साथ लिखना चाहेंगे, तो ये जो हाफ एक्स करके जो टर्म लिखा था उस पूरे को एक साथ लिख लेंगे। इसलिए बाकी का सॉल्यूशन इधर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, और मैं उसको रब कर रहा हूं। अब सबको एक साथ लिख रहे हैं, ये जो हमारा रिलेशन था फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिख लेता हूं फ्रॉम फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स dx इक्वल 1/2 है, 1/2 लिख लिया भाई। और यहां पर क्या है, x, तो यहाँ x भी लिख लिया, माइनस इसका इंटीग्रेशन यहां निकाला हुआ है तो हम लिखेंगे माइनस लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स और प्लस का कितना, कॉस एक्स, ठीक है। और होल का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखेंगे, क्योंकि 2 2 3 3 इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, उससे लिखिए।
अगर सेपरेट सेपरेट टर्म का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको चाहे तो हम यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 इसका जब की है तो C2 और C1 प्लस C2 अगेन गिव अ न्यू कांस्टेंट दैट इज C। तो इसलिए एक ही कांस्टेंट C लिख दिया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे देखता हूं क्या क्वेश्चन है, पहले टाइम थोड़ा देख लिया जाए। 10 अभी हम 11:20 तक के क्लास चलेगा, 11:20 तक, 11:20 में हमारा थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा, तो इसलिए इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 32 नंबर हो चुका, तो 33 जो है ना ये भी कुछ इसी टाइप का है। 33 में भी सेम टाइप का करना है, जहां पर क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 33 और क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x और यहाँ पे dx। उसमें क्या दिया था, उसमें cot का टर्म दिया था और इसमें क्या दिया है, tan का टर्म दिया है। कैसे करेंगे, सेम चीज है, इसको भी हम अगर 1 माइनस 10x को कुछ मानते हैं या केवल 10x को भी कुछ डिफरेंशिएशन में कुछ लेट करते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x तो ऊपर का टर्म है ही नहीं ना, sec स्क्वायर है ना, अगर 1/cos स्क्वायर x भी दिया होता तो भी हम कुछ लिख सकते थे। इसलिए इसको अगर हम कुछ लेट करते भी है ना तो नहीं इसको सिंप्लीफाई कर पाए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx इक्वल, इसको करेंगे क्या, जो tan का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में होता है उसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, वन और कॉस कैल्सियम कितना आता है, 1 और कॉस ही आएगा, क्या कॉस लिख लेंगे कॉस एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और इंटू 1 इंटू dx। ये जो कॉस एक्स का टर्म है ना ये चला जाएगा डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या बनेगा, बन जाएगा यहाँ पे cos x, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x बन जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इसमें आया था साइन एक्स का टर्म, न्यूमरेटर में साइन एक्स dx और नीचे साइन एक्स, इसमें आ रहा है cos का टर्म। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, इसमें cos x से cos x माइनस साइन एक्स का जो टर्म दिख रहा है तो इसमें cos x और ऊपर भी cos x की पावर से, तो इसको हम पहले डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जब भी इसमें का टर्म क्या होगा, सेम होगा, जैसे यहाँ cos x है यहाँ भी cos x, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो cos x हो गया, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे किससे, cos x माइनस साइन x से, एक उसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है, ये बिना उसके बता रहा, 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ हम लिख लेंगे cos x और माइनस का साइन x, ये माइनस और ये आएगा प्लस, कट जाएगा तो क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अब अगर हम पावर सेम देख करके डिवाइड कर रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है, 1 टाइम्स तो हो गया, तो 1 प्लस यहाँ पे आ गया साइन एक्स का टर्म और डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स, इस टाइप का टर्म आएगा।
वन तो चलो मैंने बोला कि पावर सेम देख करके डिवाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद जो दूसरा हमारा टर्म मिल रहा है ना, उसमें भी कुछ सिमिलरिटी दिखना चाहिए, उससे भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब इस टर्म में अगर हम इसको टी मान लें, cos x माइनस साइन एक्स को टी मान लें, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स माइनस cos x का, तो यहाँ आ जाएगा होल से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो cos x प्लस साइन एक्स आ जाएगा। और cos x प्लस साइन एक्स का जो टर्म आएगा प्लस में, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि न्यूमरेटर में हमको कोई टर्म ही नहीं मिलेगा, और जब न्यूमरेटर में कोई टर्म नहीं मिलेगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर में जब कोई टर्म नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको डिवाइड करने से बचेंगे, यानी कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं करें। तो इसलिए हमने जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट बताया था, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, तो वही काम इसमें भी करेंगे कि टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे और टू से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जरा मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कितना आता है। टू से इसमें हम क्या किए कि टू से डिवाइड यानी 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा cos x माइनस का sin x आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड किया, तो इसको हम आगे करेंगे क्या, थोड़ा इधर से लिख लेता हूँ, इधर जगह कम पड़ जा रहा है। टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड किया, नीचे जितना भी टर्म दिया हुआ है, नीचे cos x दिया है और माइनस था, cos x था, तो यहाँ पर sin x प्लस cos x भी लिखे, जहां पर cos x माइनस sin x है तो यहाँ पर भी वही लिखे। रीजन क्या है कि अभी हम इसको बताते हैं, जब दो बार प्लस करके लिखा जाएगा ना, तो हमको cos 2x लाना है, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब लिखेंगे cos x माइनस का sin x। एक ही चीज को दो बार लिखने से कुछ यहाँ पे फायदा हो रहा है, देखिए तो यहां पर अगर मैं फिर से सेम टर्म लिख दूं तो कोई फायदा नहीं, ये सब दो दो बार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं और नीचे हमारे पास ये cos x माइनस sin x चल ही रहा है, और तब इसका इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन है, एक ही साथ है, चाहे बड़े ब्रैकेट लिखे चाहे, तो अब देखिए फायदा हो गया। माइनस का sin x है और ये प्लस का sin x है, प्लस sin x से माइनस sin x कैंसिल हो जाएगा, और cos x और cos x कितना होता है 2 cos x, और डिवाइडेड बाई है cos x माइनस sin x, यानी 2 cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x है। तो उस केसेस में क्या होगा कि हमको ये वाला टर्म मिल जाएगा। ऐसे डिवाइड करने का क्या मकसद क्या था, मेरा मकसद ये था कि जब हम cos x माइनस sin x इसमें जब डिवाइड करेंगे ना, तो ये सेम टर्म होने के कारण क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। और ये होल जो है ना ब्रैकेट्स में ही चल रहा था, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये ब्रैकेट से पहले हाफ समझ, तो ये भी ऐसे ही है, तो यहाँ पर और dx से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस
अब यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है, तो मैं प्लस ही लगाऊंगा। इंटीग्रेशन, ये टर्म cos x प्लस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई है cos x माइनस का साइन एक्स, और ये dx, और ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाई 1/2। 1 dx है, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए तो जरा। 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है x, और ये प्लस, प्लस लगा दिया। इसमें ये जो हमारा, ये मान लेते ये फर्स्ट टर्म है I1, और ये सेकंड टर्म है, इसको मैं I2 मान लिया। तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ जो सेकंड टर्म है, इसका मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हियर cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी मान लूंगा। ये जो हमारा सेकेंड टर्म है cos x माइनस साइन एक्स वाला, इसको मैं टी मान लूंगा। टी मान लिया भाई। टी मानने से फायदा क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का हो गया cos x, और इधर dt बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन होल से कॉमन लिया जाएगा, तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस का cos x आएगा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब माइनस साइन जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस का साइन, उस माइनस के साइन को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये dx, माइनस का साइन राइट हैंड साइड में गया तो माइनस का dt हो गया। ये माइनस का dt है, माइनस dt, ठीक है, माइनस का dt हो गया। तो जो हमारा ये सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म, उसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारा I2 वाला जो टर्म था, उसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स dx। इसके बदले हम लिख लेंगे माइनस का dt, माइनस पहले लिख दिया। cos x माइनस साइन एक्स को क्या लेट किया हुआ है, t लेट किया है, तो यहाँ t लिख लेंगे। अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का जो होता है log ऑफ मॉड t होगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा लेगा। यहां से माइनस का log, और t किसको माना है हम लोगों ने, cos x माइनस साइन x को माना है, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये लिख लेंगे। अब जो हमारा I1 और I2 वाला जो टर्म है, उस पूरे को एक साथ मिला करके लिख लेंगे, तो वही इस क्वेश्चन का हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो उसको एक साथ लिखते हैं, कितना आएगा आंसर, कितना आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan x, और dx की जो वैल्यू आएगी इक्वल टू, इंटीग्रेट करने के बाद उधर आया है 1/2, और ये x हो गया। फिर I2 की जो वैल्यू है यहां से निकाले हैं, माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x माइनस का साइन x, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, समय होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी जो है 2 मिनट समय बचा है, 2 मिनट में तो मुश्किल है, 9 से 9:30 से 10:20।
बस 20 2 मिनट में तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, तो हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं, ये 34 भी हम ही को बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में कल जो है, अभी भी इसमें के 3-4 क्वेश्चन रह गए, तो हम लोग कल इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, कल इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद कल का क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। कल हम आपको न्यू एक्सरसाइज इसी चैप्टर का, इंटीग्रेशन चैप्टर का, यानी चैप्टर 7, इसका हम लोग एक्सरसाइज 7.3 शुरुआत करेंगे। इसलिए क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आप कर लीजिए, हम आपके लिए